छात्रों, आज हम आप लोगों को डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास चैप्टर को पढ़ाएंगे। इसमें प्रारंभिक शिक्षा के द्वारा क्या प्रयास किया गया, क्या शिक्षा के लिए उपाय किए गए, इसकी बहुत ही पुरानी कहानी है। देखिए, शिक्षा व्यक्ति को व्यक्त बनाने का काम करता है। जे साम्न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्तलोके भूय भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात जिसके पास शिक्षा नहीं है वह मनुष्य होते हुए भी पशु के समान है। इसलिए व्यक्ति को ज्ञानी, समझदार, अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए शिक्षा का होना आवश्यक है। इसलिए शिक्षा में क्या प्रारंभ में शिक्षा देने के क्या प्रयास किए गए हैं, कैसे इसका विकास हुआ है, कैसा इसका इतिहास है, सबसे पहले हम इसको बताएंगे आपको। शिक्षा का इतिहास जो है वो बहुत पुराना है। शिक्षा के इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला, प्राचीन कालीन शिक्षा, प्राचीन कालीन शिक्षा माने एंशिएंट एजुकेशन। दूसरा, मध्यकालीन शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा मेडुअल एजुकेशन। और तीसरा जो है, तीसरा आधुनिक शिक्षा। आधुनिक शिक्षा मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन। तो शिक्षा का ये पुराना इतिहास है कि शिक्षा आज से नहीं, प्राणी जब जन्म लेता है तभी से ही वह शिक्षा कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करता है और सीखते सीखते व्यक्ति आज इस स्थान पर पहुंचा है। शिक्षा जो है वो जैसे कहा गया है कि प्लांट्स आर डेवलप्ड बाय कल्टीवेशन एंड मैन बाय एजुकेशन। जिस प्रकार से एक पौधे का विकास अच्छी सिंचाई, अच्छी गुड़ाई, अच्छी व्यवस्था से उसका विकास होता है, उसी प्रकार से शिक्षा के द्वारा मनुष्य का भी विकास होता है। तो यह प्रक्रिया बहुत पहले से, प्राचीन काल से भी चलती रही है, मध्यकाल में भी चली और आधुनिक काल में भी चली। प्रारंभिक काल में इसको 2 भागों में प्राचीन काल में इसको 2 भागों में बांटा गया, वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्धकालीन शिक्षा। फिर मध्यकालीन शिक्षा माने इस्लामिक शिक्षा कैसे था। लेकिन आधुनिक शिक्षा को हम 2 भागों में बांट देते हैं, 2 भागों में बांटा गया है माध्यमिक शिक्षा को, ये मॉडर्न एजुकेशन को। एक स्वतंत्रता के पहले की शिक्षा, के पहले की शिक्षा और दूसरा स्वतंत्रता
के बाद की शिक्षा। तो अब स्वतंत्रता के पूर्व हम आपको अब पढ़ाएंगे, इसी में आपका आ रहा है स्वतंत्रता के पूर्व की संक्षिप्त जानकारी। मान स्वतंत्रता से पहले किस प्रकार से शिक्षा के प्रयास किए गए। ये स्वतंत्र मान जब भारत जो है वो 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्र हुआ, 26 जनवरी सन 1950 में उसका हमारा संविधान बना। तो इसके पहले शिक्षा का प्रयास किस प्रकार से किया गया। देखिए, स्वतंत्रता से पहले शिक्षा जो है वो मतलब विदेशी कंपनियां हमारे भारत जो था वो सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत में लोग व्यापार करने के लिए आए, और भी यहाँ पर जैसे फ्रांसीसी, डच, फ्रांसीसी, डच, डेन, आदि कंपनियां भारत में, और चौथा ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब भारत में आए। और इनका क्या उद्देश्य था कि व्यापार करें और यहाँ से व्यापार के माध्यम से धन को अर्जित करके हम अपने देश में ले जाएं। इन कंपनियों में मुख्य रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी, जो है भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सक्रिय हुई। इसको भारत में यह नहीं था कि हम भारत में शासन करेंगे, लेकिन समय परिवर्तन हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करने के लिए भी प्रयास किए, और अंत में इसको शासन की सत्ता भी मिल गई। और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अब शिक्षा का उत्तरदायित्व उसके ऊपर आ जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी शिक्षा के विभिन्न प्रयास किए कि किस प्रकार से शिक्षा दी जाए। उसमें ये भी देखना था कि भारत में किस तरह से हिंदू लोग हमसे खुश रहें, मुसलमान भी खुश रहें, और जिससे कि हमारी सत्ता जो है और बरकरार हो जाए, क्योंकि उनको अब सत्ता का सुख इंडिया में मिल चुका था। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो है शिक्षा के नए प्रयास के आधार पर काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले वो हिंदुओं को खुश करने के लिए बनारस हिंदू विद्यालय की स्थापना किया। पुनः मुसलमानों को खुश करने के लिए कलकत्ता में ऑक्सफोर्ड का शिक्षा, मुसलमानों को खुश करने के लिए उन्होंने कलकत्ता में एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया। जिससे कि मुसलमान जो है वो भी खुश हों, और दोनों लोग से हमारा समर्थन हमको मिलेगा, और हम इस तरह से वो प्रयास करने का ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना नया प्रयास जो है वो चालू कर दी। इसके लिए
बहुत भिन्न भिन्न प्रयास किए गए, जिसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कुछ विशेष प्रयास किए। उसके अंतर्गत आता है कि किस प्रकार से शिक्षा दी जाए। पहला चीज़ था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पहला प्रयास की है ईस्ट इंडिया कंपनी पहली जो है वो उसने कंपनी की प्रारंभिक शिक्षा नीति, कंपनी की प्रारंभिक शिक्षा नीति, प्रारंभिक शिक्षा नीति 1916 से 1765 ईस्वी। हाँ, 1600 से 1765 ईस्वी। से 1765। दूसरा प्रयास इन्होंने किया दान आश्रित विद्यालय। दान आश्रित विद्यालय। तीसरा कलकत्ता मदरसा। कलकत्ता मदरसा। और चौथा बनारस संस्कृत कॉलेज। बनारस संस्कृत कॉलेज। और पांचवा फोर्ट विलियम और छठवां व्यक्तिगत प्रयास। इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये मुख्य रूप से प्रयास किए गए। क्या? पहला कंपनी की प्रारंभिक शिक्षा नीति जो 1916 से 1765 में हुई। दान आश्रित विद्यालय, इसमें जो था दान आश्रित विद्यालय का मतलब ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के में कर्मचारी थे उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे करके उनके पढ़ने के लिए अलग अलग विद्यालयों की स्थापना करके, अर्थात दान के स्वरूप में उनको सुविधाएं दे करके उनको पढ़ाने का प्रयास किया गया। कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई। कलकत्ता मदरसा की स्थापना करके मुसलमानों को खुश करने का, भारतीय मुसलमानों को शिक्षित करने का प्रयास किया गया। यह प्रयास हुआ। चौथा, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना करके हिंदू समुदाय को खुश करने का भी प्रयास किया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, जिससे देश के सभी लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का, देश विदेश से भी लोग आकर के इसको शिक्षा ले सकते थे। और व्यक्तिगत प्रयास, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो धनोपार्जन के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से देश में शिक्षा देने का प्रयास की। और उनका यह प्रयास रहा कि इससे पूरे देश की शिक्षा जब होगी तो देश का विकास होगा और हमारा शासन जो है वो आगे चलता रहेगा। और इस तरह से जो है कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने
प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए यह अपने नवीन प्रयास किए। तो अब आप ये समझ गए होंगे और आप स्वयं नोट भी बना सकते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में मुख्य रूप से जितनी भी कंपनियां आईं, जैसे डच, डेन, फ्रांसीसी, ईस्ट इंडिया कंपनी सब आई, लेकिन उनमें से मुख्य रूप से जो कंपनी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिन्होंने शिक्षा के लिए अपनी प्रारंभिक नीति बनाई, दानासिर विद्यालयों की स्थापना किया, कलकत्ता मदरसा की स्थापना किया, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया, पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करके किया और व्यक्तिगत प्रयास करके भारत में नई शिक्षा का प्रादुर्भाव करने का जो है काम मुख्य रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही स्वीकार किया। इस तरह से शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का यह चैप्टर जो है डीएलएड के द्वितीय सेमेस्टर के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कल इसके आगे हम फिर आपको बताएंगे कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद, इसको अब हम कल बताएंगे। दैट्स ऑल। धन्यवाद।